प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 11 वचन। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे प्रियो, इस वचन को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह का काल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा हुआ वचन है। यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि प्रभु यीशु जो कोई भी उनसे विश्वास करते हैं उनको पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। हम परमेश्वर प्रभु यीशु से विश्वास करते हैं। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरेगा, बपतिस्मा देगा और आग से बपतिस्मा देगा। यह आग का बपतिस्मा क्या होता है? हमारे परमेश्वर जहाँ कहीं भी है वहाँ पर पवित्र आग जलता है। इस विषय को पूरा बाइबल में कई सारा जगह पर हम देख सकते हैं। उदाहरण, मूसा नामक परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने दर्शन दिया। उस समय आग के बीच में से उनसे बातें किया। दूसरा जगह पर जब मिस्री जन के इजरायली जन मिस्री लोगों के अधीन हुए थे, उस समय परमेश्वर इजरायलियों को वहाँ से छुड़ाकर कनान की ओर ले जा रहा था। उस समय सीनाई पर्वत पर मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। उस समय आग के बीच में परमेश्वर उतरा। इस विषय को निर्गमन के किताब उसका 19 अध्याय 18 वचन में इस प्रकार हम देख सकते हैं। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। मेरे प्रियो, सीनै पर्वत पे परमेश्वर जब उतरा, परमेश्वर आग में होकर उतरा और समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। वहाँ पर परमेश्वर जहाँ था, सीनै पर्वत में था, वहाँ पर आग जल रहा था। इस तरह कई जगह पर हम परमेश्वर का दर्शन लोग पाते हुए उनके बीच में आग जलते हुए देखे हैं। पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर के आत्मा जब हम पर उतरता है, पवित्र आग हमारे बीच में, हमारे अंदर, हमारे आसपास जलता है। वह पवित्र आग है। कोई अंधकार की शक्ति उसे छूने न पाएगा, बल्कि उसका जलन होगा, भाग जाएगी। पवित्र आग से जब हम अभिषेक पाते हैं, एक विशेष सामर्थ्य परमेश्वर हमें देता है। हम इस विषय को प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 वचन में देख सकते हैं। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया
और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु का चेला जब परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्गरोहण होने के बाद यरूशलेम में एक जगह पर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, उनमें पवित्र आत्मा का अभिषेक और आग का अभिषेक हुआ। परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा से और पवित्र आग से भरा बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा देने के बाद वह लोग बहुत सारा सामर्थ्य काम किए थे। रोगियों को चंगा करना और दुष्ट आत्माओं को निकालना, तमाम और बहुत सारे कामों को, आश्चर्य कामों को ये परमेश्वर के चेला करते थे। अगर हम परमेश्वर से हम अभिषेक मांगे, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा दें, शैतान काँप उठेगा, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसेगा, वास करेगा और आग सा हमारे चारों ओर जलता रहेगा। हम परमेश्वर का सेवा को सामर्थ्य के साथ कर सकते हैं। हम परमेश्वर का राज्य के लिए बाहरी तरीके से हम काम कर सकते हैं। हम इस विषय को अच्छी तरह समझकर हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आग का बपतिस्मा हम परमेश्वर से मांगें। स्वर्ग राज्य के लिए हम इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु हमें इस्तेमाल करना चाहता है, हमें अभिषेक करना चाहता है। प्रभु यीशु का हाथों में अपने आप को सौंपें, सरेंडर हो जाएं। प्रभु यीशु हमें इस्तेमाल करेगा। कहें, प्रभु यीशु हमें बहुतायत से इस्तेमाल कर, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक देना और आपके आग का अभिषेक देना। परमेश्वर हमें ज़रूर पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा, हमें बहुतायत से उनका राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। शैतान का राज्य जहाँ कहीं भी है वह मिटाने के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। तो आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज के दिन में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। आपका इस बहुमूल्य और जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, आप हमें पवित्र आत्मा और आग से अभिषेक करते हैं, हमें बपतिस्मा देते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आप जहाँ कहीं भी है, आपके चारों ओर आग जलते रहती है। वह पवित्र आग है। उस पवित्र आग के निकट कोई अंधकार का शक्ति नज़दीक नहीं आ पाएगा। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं परमेश्वर, वहाँ पर आग जलती है। पिता, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें देने का वाचा दिया है परमेश्वर। उस आग का अभिषेक हमें देने का वाचा दिया है पिता। हमें अभिषेक करना परमेश्वर, पवित्र आत्मा से, आपके सामर्थ्य से और पवित्र आग से हमें अभिषेक करना। हम जहाँ कहीं भी जाएं, आपके सामर्थ्य प्रकट होने पाए परमेश्वर। हम जहाँ कहीं भी जाएं, आपके आग जलने पाए पिता।
पिताजी हमें पवित्र करना, हमें उसके लिए तैयार करना परमेश्वर। आपके राज्य के लिए हम बारी तरीके से इस्तेमाल होने पाएँ, आपके चेलों की तरह। परमेश्वर, आपके चेलों को जिस तरह आपने अभिषेक किया, हमें भी अभिषेक करना पिता। हमें हालेलुया आपका चेले जिस तरह अद्भुत काम किया परमेश्वर, जिन रोगियों को छुआ वह लोग चंगे हुए थे। शैतान को भगाया, शैतान भाग गए परमेश्वर हालेलुया उनका छूते ही लोग चंगे हुए। पिता, हमें भी उस तरह इस्तेमाल करना, आपके आग से हमें भरना, पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भरना। पिताजी धन्यवाद देता हूँ, उस पवित्र आग हम पर जलने पाए। पिता, हमें तैयार करना, इस्तेमाल करना, हमें चलाना पिता। आपके राज्य के लिए भारी तरीके से हमें इस्तेमाल करना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हालेलुया। सारा व्यूअर्स को इसी तरह इस्तेमाल करना, आशीष देना पिताजी। सभी को परमेश्वर संभालना परमेश्वर, सभी के जीवन में आप कार्य करना परमेश्वर। सब जो कोई भी जन आप अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहे हैं पिता, पूरी तरह सरेंडर कर रहे हैं, उन सभी को इसी तरह परमेश्वर और बढ़ाकर परमेश्वर इससे बढ़कर आप आशीष देना पिता। धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। आपके वचन के अनुसार सभी लोग आशीष पाने पाएँ पिताजी। धन्यवाद देता हूँ, सभी को आशीष देना, संभालना। जो कोई भी इस संसार का दुख तकलीफ़ में फंसे हैं, उन सभी को उस दुख से तकलीफ़ से छुड़ाना परमेश्वर, शांति आनंद से भरना परमेश्वर। जो कोई भी कष्ट मुसीबत में हो, उन सभी का जीवन से कष्ट मुसीबत जाते रहने पाए। हालेलुया, आंसुओं को पहुँचना, कभी वह दुखित ना होने देना परमेश्वर। पिता, आनंद से शांति से भरना पिता, विश्वास में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। हर एक बच्चों को और जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनका भविष्य को आशीष देना, संभालना, छूकर चंगा करना परमेश्वर। उनको छूना पिता, सुरक्षित रखना पिता, कोई बुराई नहीं होने देना परमेश्वर। पढ़ाई लिखाई में आशीष देना पिता, उनके संग रहना। हालेलुया, पढ़ाई में कोई कमी घटी ना होने देना परमेश्वर। गलत चीज़ में फंसने नहीं पाए, कोई बुराई उनके नज़दीक नहीं आने देना परमेश्वर। सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया, जिन माँ बाप परमेश्वर उनके बच्चों का चंगाई चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें चंगाई करना पिता, उन बच्चों को चंगाई करना। हालेलुया, उन्हें परमेश्वर जिस तरह उनका मदर फादर चाहते हैं, उस तरह वो बच्चा बनने के लिए अनुग्रह देना पिता। परमेश्वर, बुज़ुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके संग रहना, उनका हर एक तकलीफ़ को दूर करना, उनका बल सामर्थ्य से उनको भरना परमेश्वर, उनका सहारा बनकर रहना, सभी को सुरक्षित रखना पिताजी। घरों में शांति बने रहने पाए, कोई क्लेश ना होने देना परमेश्वर। हालेलुया पिताजी। पिता, बातचीत के वजह से, मुंह लड़ने से परमेश्वर, मुंह लड़ने के वजह से कई सारा जो प्रॉब्लम जो भी आ रखे पिता, सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने पाए, सारा प्रॉब्लम परमेश्वर, सारा समस्या परमेश्वर ठीक होने पाए पिता, अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। प्रेम से भरना पिता, आपके वचन के अनुसार परिवार चलने पाए, आपके वचन के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता और रहने पाए, आपके वचन के अनुसार पिताजी परिवार में, कुटुंब में परमेश्वर हर एक जन जीने पाए, रिश्ता को पूरा करने पाए पिताजी। हालेलुया, जो परमेश्वर रिश्ता अपना जो रिश्ता है उसको निभाने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना, आशीष देना, संभालना पिता। जो कोई भी जन परिवार को छोड़कर दूर देश में
नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, हाल या पढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, उनको आप चलाना, पिता उनका सहारा बनकर रहना। आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ा परमेश्वर, आप उनके साथ रह रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता हमारा सोच विचार पवित्र रहने पाए, हमारा हृदय पवित्र रहने पाए, हमेशा आपका जो चाहत है उसके मुताबिक हम रहने पाए, अनुग्रह देना पिता। संभालना परमेश्वर, हर एक कमी घटियों को दूर करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन उधार ले रखे हैं परमेश्वर, सारा उधार वापस देने के लिए उनका द्वार खोलना परमेश्वर, उस चीज़ से छुटकारा देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। बीते हुए दिनों में हमें बहुत सारा भलाइयाँ आपने किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। आने वाला समय में भी हमें चलाएंगे, संभालेंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें खुशी और शांति से, आनंद से भरा आपको धन्यवाद देता हूँ। हमेशा पिताजी आपके परमेश्वर कार्य में, हमेशा पिता आत्मिक उन्नति के बारे में हम सोचने के लिए और आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह देना, आशीष देना, संभालना। सारा जलाल और महिमा आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर में कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वो भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।